हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिहंत यूजीसी नेट क्रैश कोर्स पॉलिटिकल साइंस, जो कि हम के पूरे जो है यूनिट के लिए शुरू करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी छूट गई थी पिछले एग्जाम से पहले। तो जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हम एक बार में पूरा खत्म कर देंगे, ऐसे हम यूनिट वाइज करते हुए जो है आपके सारे यूनिट्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे बिफोर योर एग्जाम। ओके, तो इससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अन अकेडमी का जो है एक्सेलरेट सीरीज शुरू हो चुका है। और ये आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो आपकी सीरीज है इसमें आपको पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे और क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको लाइव बोर्ड मिलेगी, जो कि आपको ये दिखाएगी कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी रैंक 1 से रैंक 150 तक कोई भी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन सब्सक्रिप्शन। तो कोशिश करिए आप जो है इस बैच के लिए एनरोल हो जाएं। ये 21 फेब से शुरू हो चुका है एंड ये फोर्टनाइटली होगा, तो 4 PM टू 5 PM में होगा, 1 घंटे का होगा। तो मेक श्योर जो है आप इसको ज्वाइन करें। इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आपको साकरीन एनटीए कोड यूज करते हुए इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप कोड यूज नहीं करते हैं तो आप एनरोल नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ फ्यू डेज रह गए हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट सब्सक्रिप्शन के डिस्काउंट पे। तो यदि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेक श्योर आप अभी ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो है जो 10% का आपका डिस्काउंट मिल रहा है वो हो सकता है बाद में ना मिले, यानी कल हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो चीजें हैं, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने आपको बार बार बताया है। फिर भी प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेंगे। लेकिन अगर आप आइकॉनिक कोर्सेस लेते हैं तो इसके अलावा आपको पर्सनल कोच, स्टडी बाय प्लानर, बाय वीकली रिव्यूज, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको ज्वाइन करें, और साकरीन एनटीए कोड यूज करना ना भूलें। और आपको ज्वाइन कैसे करना है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देंगे वहां से। तो अगन सुत्ता, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन क्या आया था। तो पूछा गया था डायरेक्टली पहली लाइन की अगन सुत्ता जो है वो किस निकाय से लिया गया है और वो उसका कौन सा पार्ट है। यानी 26th सुत्ता ऑफ दीघा निकाया, 25th सुत्ता ऑफ दीघा निकाया, 27th सुत्ता ऑफ दीघा निकाया। यानी सिंपल जो आपकी पहली लाइन है उसको उठा के पूछ दिया है। तो ये था आपका 27th सुत्ता ऑफ दीघा निकाया, टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था कि अगन सुत्ता जो है वो किस टेक्स्ट से डील करता है, बुद्धिज्म से, हिंदुइज्म से, इस्लाम से। तो ये जो है आपका क्वेश्चन आया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बुद्धिज्म। अब ये जो चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है आपके नए सिलेबस में ऐड किया गया है। जो भी चीज नए सिलेबस में आपके ऐड की जाती है उससे जो है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी अगली लाइन से बन सकता है कि ये जो है टू ब्राह्मण्स का जो डिस्कोर्स है बेसिकली उनके तरफ इम्पार्टेड है, और वो जो दो ब्राह्मण्स थे उनका नाम था भारद्वाजा एंड वशिष्ठ। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अपने कास्ट को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और ये बन गए मॉन्क्स। तो बुद्धा जो है, अब अगन सुत्ता में बुद्धा जो है बेसिकली क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो वो डिस्क्राइब करते हैं बिगिनिंग्स ऑफ अर्थ, यानी अर्थ कैसे बना, और बर्थ ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी जो आपके कास्ट बने हैं और जिस तरीके से उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है वो किस तरीके से है। तो अगन को बेसिकली बोला जाता है कि दिस इज एन इलाबोरेट मिथ, जो कि ह्यूमन किस तरीके से संसार के व्हील में, संसार के एक व्हील में है उसमें फंसते चले गए हैं, किस तरीके से 6 रियाम्स हैं, इसके बारे में डील करता है। लेकिन बेसिकली हम आप इसको बोल सकते हैं कि ये कास्ट का रेफ्यूटेशन करता है। ये कास्ट को एक तरीके से रिफ्यूट करने का काम जो है वो अगन सुत्ता में बताया गया है। ठीक है, तो की टीचिंग्स है आपकी बुद्धा की, वो क्या है, वो बोलते हैं कि देखिए जो ब्राह्मण्स है वो ऐसे बोलते हैं कि वो ब्रह्मा के माउथ से बॉर्न हुए, बट असलियत तो क्या है, वो भी विमेन से बॉर्न हुए हैं जैसे कि बाकी लोग बॉर्न हुए हैं। तो देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट देम। सेकेंड चीज वो बोलते हैं कि जिस तरीके से हर इंसान होता है, हर इंसान के पास कुछ मॉरल चीजें होती हैं, उसके अंदर कुछ इमोरल चीजें होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो वर्चुअस होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन वर्चुअस होते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपके ब्राह्मण्स है वही आपके वर्चुअस है, केवल वही जो है मॉरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, नहीं, ये आपके हर एक सोशल ऑर्डर में होता है, हर एक इंसान में होता है। तो ये जो आपका एनलाइटमेंट का पाथ है, ये जो जिसने एनलाइटमेंट रियलाइज की है, वो सारे कास्ट से क्या है, ऊपर है। तो बेसिकली वो यही चीज बोलने की कोशिश करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, जो वाइज पर्सन है उसको पता है कि अगर धर्मा में वो अपना ट्रस्ट रखता है तो वो बोलेगा कि आई एम बॉर्न of dharma created by dharma and heir of dharma no matter what caste he was born into। और वो ये भी बोलते हैं कि जो लोग चाहे किसी भी कास्ट में बॉर्न हुए हैं, अगर वो एनलाइटमेंट की पाथ पे चलते हैं तो वो जो है इसी जन्म में क्या कर सकते हैं, निर्वाणा अटेन कर सकते हैं। निर्वाणा अगर आपकी अटेन हो जाती है तो इसका मतलब यू आर वॉइस, यू हैव लिबरेटेड योर सेल्फ। और इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या है, वो है आपकी धर्मा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हिम जो आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ था ऑन अर्थ कैसे हुआ, तो ये चीज अब सबसे पहले ये बताई गई है कि जो सारे ह्यूमंस थे वो अब सारा ब्रह्मा वर्ल्ड में बॉर्न हुए थे। अब सारा ब्रह्मा वर्ल्ड में वो सिर्फ और सिर्फ डिलाइट पे फीड करते थे। जब वो डिलाइट पर फीड करते थे तब उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे कॉस्मोस आपके कॉन्ट्रैक्ट होते गए तो मून्स का, स्टार्स का और प्लैनेट्स का जो है जन्म हुआ। जैसे जैसे आपके कॉस्मोस कॉन्ट्रैक्ट करते गए। अब इसके बाद से क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद से क्या हुआ, राइस आया। जब राइस आई तो सब लोग क्या करते थे, सिर्फ एक मील लेते थे, और वो जितना मील लेते थे उतने ही हिसाब से जो है मील दोबारा ग्रो होता था फील्ड्स में। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ये लोग राइस खाने लगे वैसे वैसे इनके पास लेजीनेस, इनके जो 6 लिम्स जो है उन्होंने जन्म लिया, और ये जो 6 लिम्स इनके बने ये इनको लस्ट की तरफ ले गए, लेजीनेस की तरफ ले गए। उनकी बॉडी वीक लेजी होती गई, और इसके चक्कर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने राइस को स्टोर करना शुरू कर दिया। यानी पहले वो 1 मील में खाते थे और 1 मील के बराबर ही उग जाता था। अब वो क्या करते थे, किसी ने 2 ले लिया, किसी ने 4 मील के लिए, किसी ने 16 के लिए, जो है ऐसे ऐसे करते हुए वो स्टोर करते गए। अब जितने टाइम से आप स्टोर कर रहे हैं, जितने टाइम का आप स्टोर कर रहे हैं, उतनी तेजी से तो जो है आपका राइस दोबारा से उगेगा नहीं। अब उगेगा नहीं तो लोगों के अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट क्रिएट होने लगा। अब जब आपका डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ तो लोग एक दूसरे से गुस्सा होने लगे। इस तरीके से एंगर का बॉर्न हुआ, और जब एंगर का बॉर्न हुआ तो वो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से झूठ बोलने लगे, एक दूसरे से चुराने लगे। तो इस तरीके से थेफ्ट और लाइंग का भी जन्म हुआ। अब जब ये चीजें जन्म हुई तो एक तरीके से जो आपकी पोजीशन ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी है, मतलब किसके पास कितना खेत रहेगा, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, जो आपका क्या हो जाएगा, उस राइस को स्टोर कर पाएगा। ये जो पोजीशन ऑफ आपकी प्रॉपर्टी है, इसने बहुत सारे अविकारों को जन्म दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। जब आपकी इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई और लोगों ने एक दूसरे से गुस्सा होना शुरू किया, तब उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू किया, और जब मारना शुरू किया तो इससे क्या हुआ, आपका पनिशमेंट बॉर्न हुआ। अब ऐसे में जो है कि जो लोग पनिश कर रहे थे उन्होंने सोचा कि कोई लीडर होना चाहिए जो इन सब चीजों को देखे, और इन देखे कि कौन जो है वो गलत काम कर रहा है और कौन जो है सही काम कर रहा है। जो गलत काम कर रहा है उसको क्या मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए पनिशमेंट। तो ये जो पनिशमेंट देने के लिए जिस लीडर का जन्म हुआ, वो लीडर को बोला गया क्षत्रिय। यानी क्षत्रिय कास्ट का आपका जन्म यहां से हुआ। ओके। अब इसके बाद से क्या हुई कि कुछ लोग थे जो इन सारी चीजों से बोला कि अरे सब कुछ छोड़ते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए जंगल में। जब वो जंगल में गए तो उन्होंने सोचा कि हम मेडिटेट करेंगे, और जिन्होंने मेडिटेट किया, जिन्होंने ये सारी वर्ल्डली चीजों को छोड़ा, वो बन गए आपके संत। लेकिन जो लोग आपके मेडिटेट नहीं कर पाए और जिन्होंने अपना विलेज बनाया, अपने गांव बनाए, उनको बोला गया ब्राह्मण्स। ठीक है। अब इसके बाद से कुछ लोग जो है ट्रेड्समैन बने, और जो ट्रेड्समैन बने उनको बोला गया आपका वैश्यास। और
बाकी जो लोग थे जो हंटर्स थे, लेबरर्स थे, जो इनकी सर्विस में गए, उनको शूद्रास बोला गया, जो कि सबसे लोअर कास्ट में माने जाते हैं। और जो ब्राह्मणास थे, जो ऐसे विलेज में सेटल हो गए, अब इनके पास कुछ काम तो नहीं रह गया, सो दे स्टार्टेड writing books about religion and etc. So they were known as Brahmins. अब आपका जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगी आपकी जातका, कि जातका क्या होती है। जातका बेसिकली जो बुद्धा ने अपनी प्रीवियस लाइफ में जो जिंदगी जी है उसको बोलते हैं जातका टेल्स, यानी उनके प्रीवियस लाइफ की जो स्टोरीज हैं दे आर नोन एज जातका टेल्स। अब जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें आप एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटी देख सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटी जब आप देखेंगे तो दो चीजें हैं, जो गणास थे और संघास थे, वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज थी जहां पर डिसीजंस लिए गए, ठीक है। और जो आपके श्रेणी, पुगा और व्रता थे, ये आपके क्या थे, लेस इंपॉर्टेंट बॉडीज थे, ठीक है। तो बाय द 6th century BC these words meant both a self-governing multitude in which decisions were made by the group of members working in common, and the style of government characteristics of such group in the Gana or Sangha could designate someone who held a share of sovereignty, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। जो पाली के आपके डिटेल क्रॉनिकल वर्स हैं वो आपके एंशियंट इंडियन रिपब्लिक के बारे में एक डिटेल जानकारी देते हैं, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को, तो वो था मेजरली आपका पाली लैंग्वेज। अब जो इसके प्रोपाउंडर्स हैं जो बुद्धिस्ट आइडियाज को अपनाते हैं वो है आपके श्री अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं आपको और याद रखनी है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, कि महावग्गा एंड कलवग्गा जो पोर्शन है वो आपके विनय पीठिका में पाए जाते हैं। महावग्गा एंड कलवग्गा, इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं से भी कुछ भी कीजिए, क्योंकि ये आपका प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो है आपका बुद्धिस्ट मोनास्ट्री और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जो दीघा निकाय है वो आपके ओरिजिन ऑफ किंगशिप, स्टेट और सोशल ऑर्डर्स, ये उसके बारे में बताता है। और जो पनिनीज की ग्रामर थी, पनिनी ने अपनी ग्रामर लिखी थी, उसमें उस टाइम के रिपब्लिक्स कैसे थे एंशियंट टाइम में, उसके बारे में बात की जाती है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। महावग्गा, कलवग्गा जो कि विनय पीठिका के पार्ट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, आर्यसुरा ऑफ जातक माला। ये जो है किंग का जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जिस तरीके से उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो ओबीडियंस देते हैं किंग को, तो उसके लिए किंग का क्या मॉरल ऑर्डर होना चाहिए, ये जो है आपका आर्यसुरा ऑफ जातक माला में बताया गया है। जो नेचर ऑफ पॉलिटी थी वो बेसिकली किस तरीके से, इस तरीके से समराइज की जा सकती है कि बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है वो बोलता था कि देयर शुड बी अ राइट पाथ, आपको हमेशा राइट पाथ पर चलना है और उसी हिसाब से आपको अपना जजमेंट लेना है, उसी हिसाब से आपकी किंगशिप होनी चाहिए। और इसमें एक तरीके से बोला गया है कि जो आपके स्टेट हैं वो बायलैटरल अग्रीमेंट से बनाए गए हैं बाय द पीपल विद देयर ओरिजिनल रूलर फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द इविल्स ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। जो स्टेट ऑफ नेचर में आपकी इविल्स क्रिएट हो गई थी, वो राइस वाला जो हमने एग्जांपल दिया, उससे एस्केप करने के लिए ये जो है आपकी किंगशिप बनाई गई थी। एंड बस यही एक चीज है जो कि आपके अगमसुत्ता में अरिहंत में दी गई है। अगर आपके इतने हो जाते हैं तो आई थिंक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और अगर आपने अपूर्वा बेनीवाल का इंटरव्यू देखा है तो उसमें भी वो एक ही चीज के बारे में बार बार बताएंगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि 70 to 80% जो आपका सिलेबस है वो हम आपके एग्जाम से पहले कवर करा दें अच्छे से, विथ PYQs एंड सैंपल क्वेश्चंस, जिसका हम आपको बहुत जल्दी ही लाइव टेस्ट भी शुरू करेंगे। ओके, सो थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।